हो जाता ना, उसको कोई पसंद नहीं करता, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शैतान उसको पसंद करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं और आप वचन को सुन रहे हैं, इसका मतलब कि आप फिर से आप हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि ये जीवन तो घास के समान है, एक दिन पैर रखते ही कुचला जाएगा ये घास। इसका मतलब कह रहा है लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कभी नहीं टलेगा, और वो अगर आपके अंदर एक वचन बैठ गया, आपके वचन याद हो गया, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके अंदर से हर एक प्रॉब्लम्स का आज बाहर निकाल कर फेंक देगा और आपके घर में ब्लेसिंग आने वाली है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज का वचन मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन आपके लिए। और परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, और परमेश्वर का अनुग्रह आज उन लोगों के लिए जो जलते नहीं है। बहुत सारे लोग अनुग्रह चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं आप? अनुग्रह चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, छुटकारे चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, कोई भी परिस्थितियां चेंज कराना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, वो उनके लिए होगी अगर आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अगर आप बंगले में जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, प्रेजेंस चाहते हैं होली स्पिरिट की, या फिर कोई आप सेवकाई में और आप बढ़ना चाहते हैं, आपकी सेवकाई छोटी है और आपको उसको बढ़ाना है, या फिर आपको किसी भी बिजनेस में हो और आप उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो मेरा परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है भाई साहब। वो डबल करने के लिए आया इस दुनिया में, लेकिन आप उसको डबल नहीं करवा पाते। कई बार परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों की आशीषें डबल कभी नहीं होती जो लोग एक दूसरे से जलते हैं। इसका मतलब कि आज शैतान जो है मसीह लोगों को भी के अंदर भी जेलस पैदा कर रहा है कि ये ना बढ़े, इसकी पत्नी मेरे से सुंदर ना आ जाए। जेलस के ढंग है अलग अलग, इसके डोले मेरे से मोटे ना हो जाएं, ना 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 ना, इसकी गाड़ी मेरे से अच्छी ना जाए, इसकी कोठी मेरे से अच्छी ना बन जाए। इसका मतलब कि आज जेलस की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बोलता है कि मैं जेलस नहीं करता, कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जिसके अंदर जेलस ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात के लिए कि आप कह रहे हैं, लेकिन आज मैं वचन से आपको बताऊंगा जेलस कैसे आप रोक सकते हो, और जेलस किन लोगों के पास आती है। इसका मतलब ये ईर्ष्या, जलन, फूट, डा, विधर्म कह रहा है ये पाप है, और ऐसे काम करने वाले लोग नरक में जाएंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा है जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते इस बात पर कि आपके अंदर कोई जलन हो रही है और किसी को प्रतीक जलन हो रही है, आपको थोड़ा बहुत भी जल रहे हैं और आप भुन रहे हैं, तो उसी समय आप कंट्रोल करें, नहीं तो भाई साहब आपकी आशीषों पर स्पीड ब्रेकर आ गया है। इसका मतलब स्पीड ब्रेकर आ जाता है हमारी लाइफ में कई बार, इसलिए हम कई बार हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है जादू टोने के शिकार हैं। वो इसलिए कह रहा है, किस लिए कि आज बहुत सारे लोग जादू टोने के शिकार हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सिर्फ एक ही बात है, कह रहा है कि जेलस करता है आपसे कोई ना कोई। इसका मतलब कह रहा है कि हमारे ऊपर जेलस के कारण भी जादू टोना हो जाता है, जादू टोना हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जादू टोना कैसे होता है और जादू टोना कैसे टूटता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सिखाऊंगा कि ऐसे करना है जादू टोना, ये नहीं सिखा रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि जादू टोना कह रहा है कि किन परिस्थितियों में हो जाता है, मतलब कि किन गलतियों के कारण जादू टोना हमारे ऊपर चल जाता है। इससे आपको बचना है और सेफ रहना है अपने आप को। तो आज के बाद मसीह लोग जो सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो जादू टोने से बाहर आने वाले हैं, सुरक्षित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि ये जेलस के कारण होता है। कहता है कि जब हम जलने और भुनने लगते हैं उन लोगों के खिलाफ, कह रहा है जब जेलस आपके अंदर आ जाती है तो उसी समय शैतान आपके अंदर एंट्री कर जाता है, और उसी समय से कह रहा है कि आपके घर पर, बिजनेस पर, परिवारों में आज भी कह रहा है कि जादू टोने हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो जादू टोने हैं क्या। लेकिन आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ले मैं तो पादरी हूं, मैं तो विश्वासी हूं, और साडे कोल जेलस नहीं आ सकती, साडे कोल जेलस नहीं आ सकती। मैं क्या तेरे कोल ही आएगी जेलस जेलस का कुछ, जेलस यही है, कह रहे हैं साडे कोल नहीं आ सकती जेलस। मतलब कि कई बार वो ईर्ष्या जो है, जब हम किसी की तरक्की पर हम देखते हैं, किसी को उठता हुआ नहीं देख सकते, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जेलस हो रही है। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं ऊपर उठाता, उसको डाउन रखता है। जब तक वो हम्बल नहीं हो जाता, जब तक वो इस गलती को छोड़ नहीं देता, तब तक वो उठता नहीं है ऊपर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने लूसीफर को इसी पाप के कारण स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि उसके अंदर जेलस और घमंड आ गया था, और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे गिराया। याद रखना,
कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे आसपास जेलस नहीं आ सकती, मैं तो प्रार्थना करने वाला बंदा हूं। भाई साहब, जेलस के कारण ऊपर से गिराया और गिरा कहां? धरती पर। वो धरती पर गिरा हुआ है, कोई पेड़ों पत्थरों में नहीं गिरा हुआ, वो धरती पर गिरा हुआ है और वो धरती में लोगों के बीच में ही काम कर रहा है और लोगों के बीच में ही चल रहा है। वो जेलस वाला आत्मा जो है वो लोगों के बीच में होकर आता है। तो आपको इन बातों को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे सुरक्षित रखेगा, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के प्रति प्यार दिखाता है कि कह रहा है कि इस जेलस के पाप से हमें बचना है, क्योंकि ये शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है कि वो जेलस कराने के बाद कहता है कि लोगों की भक्तियां भंग कर देता है, उनके बिजनेस भंग कर देता है, उनके बच्चों के परिवार में शांति को भंग कर देता है और फूट करा देता है। जेलस सबसे गंदा पाप है, इसलिए आपको इस जेलस के पाप से बचने और बाहर आना है। मैं कह रहा हूं आज ही आप अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो, आज रब से कहो कि रब मैं विश्वास कर दिया कि तू मेरे उत्ते दया करेगा, आज ते मैं विश्वास कर दिया कि आज ये जेलस दा पाप मेरे उत्ते नहीं आएगा और मैं आज जेलस नू बाहर सुट दिया यीशु दे नाम विच। कहो बाहर सुट दो, आज मैं कह रहा फेंक दो आज बाहर। कहता है कि आज अपने दिमाग से बाहर फेंको। कह रहा है कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर ये मेरे से ज्यादा अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर इसके घर में गाड़ी आ गई है तो कोई बात नहीं परमेश्वर। आज इंसान जो है दूसरों के दुख से सुख से दुखी है। वो बोलता है, कह रहा है देख घर कड्डी आ गई, साडे घर हुण तक नहीं आई, मैं भी पुलिस हैगा, मैं भी नर्स हैगी हां, सापा दो बंदे कमाने आ, मैं प्रिंसिपल भी हैगा स्कूल दा। अमृतसर में ज्यादातर ये होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आज लोग पंजाब में, हरियाणा में, चाहे किसी भी कंट्री में आप, लेकिन लोग ज्यादातर ये लोग ऐसा ईर्ष्या करते हैं, ज्यादातर जेलस करते हैं और इसी जेलस को लेकर बहुत सारे लोग इतनी हद पार कर देते हैं कि वो जादू टोना करते हैं। इसलिए आपको इन बातों से समझना है कि परमेश्वर आज आपको बचाना चाहता है, वो आपको सेव करने के लिए आया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। मैं जब प्रचार कर रहा था अभी मुझे कुछ नाम दिखाई दिए, मुझे नहीं पता आपके क्या क्या नाम है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अमित, एका, राजा मैं ऐसे बोल रहा हूं, और ऐसे सुमित्रा, पर मैं कुछ नाम देखता हूं ऐसे, और मुझे दिखाया कि आप बंधे हुए हो, आपके ऊपर जादू टूटने लगा, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नाम दिखाया और इसका मतलब यह है कि अब आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन अगर आप ये नाम वाले लोग मुझे देख रहे हैं तो इस समय आपको ध्यान से सुनना है अपने लिए, और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करना चाहता है आज रात। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे परिवार से, आज तेरे वचन के द्वारा हर एक जेलसपन का आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। और वो जाएगा और वो जा रहा है। जेलस का आत्मा जब जा रहा है तो वो जादू टोना भी जा रहा है। याद रखना कि जेलस चाहे आपका दुश्मन कर रहा हो चाहे आप कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके पड़ोसी कर रहे हो, आपके रिश्तेदार कर रहे हो, जब आपने उसको डांट दिया है तो वो आपके ऊपर से भी और आपके दुश्मनों के, आपके घरों के, उनके विचारों से भी आपके प्रति वो जेलस खत्म होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। हमें विश्वास के लिए जीना है, क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, रोमियो 8:14 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा वहां पर कह रहा है कि तुम मेरे पुत्र हो। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। मैंने फिर से बताया, कह रहा है कि जब आप जेलस करते हैं किसी के प्रति तो आपके ऊपर जादू उठना चल सकता है। याद रखना आपके ऊपर कह रहा है कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका काम रुक सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जादू टोना किसी के रखने से हो जाता है। किसी के मैं बताऊंगा कि 2 कामों के द्वारा जादू टोना होता है। जैसे एक होता है कह रख देते हैं, कोई चीज रखने से होता है, और दूसरा मुंह से शराब देने से होता है, मुंह से निकालने से होता है ये जादू टोना, मुंह से बोल देने से हो जाता है जादू टोना, और लोगों को पता ही नहीं होता। और यही लोग, क्रिश्चियन लोग भी ये काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इस बात की गलतियां कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम जाकर जादू टोने से बच सकते हैं, हम रख देते हैं उसको कई बार जाकर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि यीशु मसीह ने यही बात मत्ती किताब में कही। एक जगह बोलता है, कह रहा है कि ए मेरे बेटे बेटियों तुम किसी को श्राप मत देना। इसका मतलब मुंह से आप भी जादू टोना कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये। इसका मतलब हम कई बार किसी को मुंह से कोस देते हैं और हम किसी के बारे में बोल देते हैं, जा ऐसा होगा तेरे साथ, तो उसी समय वो लोग परेशानियों में चले जाते हैं, वो खुद भी परेशानियों में चला जाएगा। देखा मैं क्या सी ना, कम खराब हो जाना, भविष्यवाणी नहीं हैगी,
वो आपने मुंह से निकालकर श्राप दिया उसको। और इसी समय परमेश्वर चाहता है कि एक इंसान कह रहा है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अगर जब आप ये काम करने वाले लोग हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की प्लानिंग कर रहा है आज रात से कि वो लोगों के घर में स्वर्गदूत भेजने वाला हूं और उनको बहुत ऊंचाइयों पर उठाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना, आज वचन से हम सीखेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो यहां पर आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ? आदम और हव्वा बस इस मामले में थे कि वो प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, सारे काम करते, चलो वो घूम रहे हैं बाग में, परमेश्वर से मिल रहे हैं, लेकिन जब बच्चे उनके हो गए हैं तो उस समय वो ध्यान उनको ये रखना भूल गए कि मेरे बच्चों के अंदर तो कोई जेलस नहीं आ रही। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि कैन ने जेलस की का आत्मा उसके अंदर आ गया और उसी समय उसने अपने भाई हाबिल को ईंट उठाकर मार दिया। किस बात के लिए? कि वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए गया और परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की और उसके भाई की स्वीकार कर ली। आज ऐसा ही होता है कि लोग दशमांश देते हैं, लोग भेंट भी देते हैं, दान भी देते हैं, कई बार उनके काम नहीं खुलते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना ही करते हैं और पहली बार आते हैं उनके काम खुल जाते हैं और उसी समय लोग नफरत करने लग जाते हैं। इसका मतलब उसी समय शैतान जो है एंट्री करता है और उनके अंदर जेलस डालता है कि तू जिसको चर्च लेकर गई थी उसका काम खुल गया, तू आज भी वहीं की वहीं है। इसका मतलब खुदा तेरे से प्यार नहीं करता, इसका मतलब रब तेनू प्यार नहीं करता है, मतलब कि रब तेरी वल नहीं हैगा, तेरी फेवर नहीं कर रहा। ऐसा करके उसी वेले लोग की परेशान हो जाते हैं, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी फेवर में नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि परमेश्वर आपकी फेवर कर रहा है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, कह रहा है जेलसपन से बाहर आ, कह रहा है कि मैं तुझे कह रहा है कि आज ही ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन यहां पर कैन इस बात को नहीं समझ पाया और उसने अपने आप को कह रहा इतना गिरा दिया जितना लूसीफर को धरती पर गिराया गया था। और उसी समय जब वो गिरा और उसने अपने गिरनेपन में कह रहा कि ईंट उठाकर अपने भाई के सिर पे मारा और वो मर गया। और उस दिन से वो भगौड़ा हो गया और वो भटकता रहा। और उस दिन से धरती, वहां पर लिखा उत्पत्ति की किताब में कि धरती आज से खून मांग रही है इंसानों का, और इसलिए यीशु मसीह को खून ही चढ़ाना पड़ा आकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको कह रहा है, कहता है कि एक जेलस, कहता है आपके अंदर से कह रहे हैं कि 2.5 ग्राम खून कम करती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके अंदर बीमारियां, समस्याओं को डालती है। लेकिन अगर आप जेलस के पाप को डांट रहे हैं, अपने अंदर से खुदा से बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आज आपकी प्रमोशन होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन दो तरह के लोग हैं, एक जेलस करते हैं प्रभु में आने के बाद, एक तरह के जेलस नहीं करते और वो बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे उनसे जेलस कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी कोई जेलस कर रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आपसे कोई जेलस कर रहा है और आपको पता लग गया कि मेरे से जेलस कर रहा है, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आज ही बंधन टूटने वाले हैं जिनके ऊपर अगर जेलस कर रहा है कोई। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपसे कोई जेलस कर रहा है या आप किसी जेलस का शिकार हो गए तो वो गलती हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कोई जेलस कर रहा है तो आपको सिर्फ कह रहा है जेलस तोड़ने का तरीका आना चाहिए। अगर वो तरीका है या नहीं है तो मैं आज आपको बता रहा हूं 3 काम करना है। आप लिख सकते हैं, कह रहा है कि पहला, कह रहा है कि आपको जेलस को के कह रहा है उस बंधन से बाहर आने के लिए कह रहा है प्रेयर में रहना है। अगर आपसे बाहर कोई ईर्ष्या कर रहा है और सामने वाला आपसे जेलस कर रहा है और आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे बचेंगे? कह रहा है कि सिर्फ 3 काम करने वाले लोग बचेंगे। कह रहा है जो प्रेयर में रहेंगे, जो वचन में रहेंगे, और कह रहा है तीसरा काम, कह रहा है जो अधीनता में रहेंगे। अगर आप बाइबल की अधीनता में हो, परमेश्वर की अधीनता में हो, परमेश्वर के दास की अधीनता में हो, तो मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर कोई जेलस, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला। इसलिए उसने कहा याकूब के घराने पर एक भी कह रहा तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चलने वाला। आप आज जितने लोग जादू टोने के शिकार हैं, आज इस वचन के बाद उनकी हीलिंग होने वाली है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें उतरने वाली हैं और आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, पूछो उसको, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो उसको, करे को तेरे आसपास कुछ जल रहा है? उसको बोलो तेरे आसपास कुछ जल रहा है। देखो, वाच करो कि आपके आसपास कुछ जल रहा है, कोई जल और भुन रहा है आपके आसपास। अगर आपको किचन में जाने के बाद कोई स्मेल नहीं आती, इसका मतलब खतरनाक बात है भाई साहब। आपको खतरनाक बात है अगर किचन में कुछ सड़ने की स्मेल नहीं आ रही तो इसका मतलब खतरनाक बात है। लेकिन परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है
कह रहे कि आपको कह रहे स्मेल आनी चाहिए। इसका मतलब लिख लो कि आपको आत्मा परख का वरदान मांगना कि मेरे आसपास कोई जेलस करने वाला तो नहीं है। अगर आपके आसपास कोई जेलस करने वाला है तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को प्रभु ने कई साल पहले बोला था कि मैं तुझे एक बहुत अच्छी गाड़ी दूंगा, लेकिन मेरे साथ सेवक लोग भी, मेरे साथ चेले भी, कुछ चेले और कुछ सेवक भी ऐसे थे कि जो मेरे से जलते थे अंदर ही अंदर मेरे साथ। और उसी समय मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर मुझे बता कि तूने मुझे काफी साल पहले कहा था वो गाड़ी अब तक क्यों नहीं आई। परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे आसपास कहता है एक आदमी है जेलस करने वाला। और मैंने देखा, मैंने कहा सच में था। जब मैं उससे दूर हो गया और इसी समय मैंने उस दिन से आत्मा परख का वरदान मांगना शुरू किया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वो मन चाहिए गाड़ी दी। मेरे कहने का मकसद कि वो आज से 7 साल पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आज तो मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा इन बातों के लिए कह रहा है, कहता है कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मैं अपनी गवाहियों से इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं कि ताकि आप लोगों का विश्वास बाहर आए, आप दबे ना रहो। अगर आपके आसपास भी कोई जल रहा है और भुन रहा है, अब्राहम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके बता दिया था कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, 1000 कंपनियों का मालिक हो जाएगा, इतनी भेड़ें हो जाएंगी, इतनी बकरियां हो जाएंगी। लेकिन कह रहा है बेटे तू अब तक नहीं आशीषित हुआ। तो पत्नी और वो दोनों के दोनों उसी समय टेंशन में आ गए कि इतना टाइम हो गया परमेश्वर, अब तो बच्चा भी नहीं हुआ और वो भेड़े बकरियां भी नहीं आई, वो 1000 भी नहीं हुए हम। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा तेरे आसपास से एक जेलस करने वाला आदमी है। और उसी समय जो उसके पास लूत था, उसका भतीजा, उसके जो वॉलंटियर थे वो जेलस करते थे। और उसी समय जब वो अलग हुए और उसी समय उनके आसपास परमेश्वर के काम बढ़ने लगे और वो आशीषित हो गए। आज मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि आपको नहीं पता कोई नौकर, कोई विश्वासी, कोई भी ऐसा आपका दोस्त या दुश्मन, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हो सकता है जो आपसे अंदर ही अंदर जेलस करता हो। और अगर आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर कभी भी आपके अकाउंट में मिराइकल नहीं करेगा, आपके बिजनेस में मिराइकल नहीं करेगा। कह रहा कब तक? कह रहा जब तक वो व्यक्ति आपके पास से दूर ना हो जाए। अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रेयर करना है, परमेश्वर या तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर सुधार दे या फिर परमेश्वर मुझे ही उससे दूर कर दे। पवित्र आत्मा आज बताना चाहता है ऐसे लोगों को। मेरी सेवकाई का बढ़ने का कारण यही है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं जी वो आपके चर्च में ये पहले आता था, अब दिखता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। बोलते हैं जी हाँ पास्टर जी ये पहले आपके साथ सेवा करता था, अब दिखता नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर ये वॉलंटियर आता था पहले, अब दिखता नहीं। मैंने कहा अच्छा। कोई नहीं। मैं कहा ये मेरी प्रेयर है, ये मेरी प्रेयर है कि परमेश्वर अगर ये जेलस करता है परमेश्वर तो मेरे सामने से दूर हो जाए। मैं हमेशा मेरी प्रेयर यही है कि पवित्र आत्मा अगर ये खुश नहीं है। मैं बताता हूं आज बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या चलता है। आज बहुत सारे लोग बढ़ते क्यों नहीं है, चर्चिज में जाते हैं लेकिन क्रिश्चियन लोगों के घर में खाट भी नहीं है बैठने के लिए। शर्म की बात है। बहुत सारे लोगों के साथ 5% लोगों की बात कर रहा हूं, 90% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। 5% वो जो सीखने के बाद भी सीखते नहीं है। और वो लोग ऐसा करते हैं, चर्चिज में जाते हैं और जब पास्टर को कार दे देता है, कोई दान कर देता है, अच्छा साढ़े पैसे आते कार ले ली, अच्छा ओह पादरी ने घर ले लिया, अच्छा पादरी ने एसी ले लिया, अच्छा पादरी ने एवी ले लिया। अच्छा भाई साहब वो कोई सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहा। अगर पादरी ने ले लिया है तो बाइबल बोलती है जेलस नहीं करना। 2 तरह के लोग हैं, और जो कोई साथ में बैठ के जेलस करता है तो उसके साथ जो जेलस नहीं करता वो हमेशा आप नोट कर लेना, वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, बहुत ऊंचाइयों पर, बहुत ऊंचाइयों पर, नीचे नहीं गिरेगा। लिख लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। ये आपका डिसीजन है कि मैंने इस जेलस को करना है या नहीं करना है, मैंने किसी को आशीर्वाद देना है या नहीं देना है। तो कह रहा कि उसी समय मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आते थे और करनाल के अंदर कह रहा कि एक ऐसा व्यक्ति था जो देखते ही वो खुश होता था और हर चीज में खुश होता था कि पादरी के घर में ये भी आया, प्रभु थैंक यू। मैं सोचता था मैं दूं लेकिन परमेश्वर तूने दे दिया, थैंक यू जीसस। मतलब थैंक यू करता था, खुश होता था। और उसको उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उसको देखता और परमेश्वर ने आज उसको सच में बड़ी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनाया, 2000 की सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति। रीजन क्या है? रीजन ये है कह रहा है कि उस व्यक्ति ने हमेशा कह रहा है कि जेलसपन से अपने आप को बचाया है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज अपने लोग ही कह रहा है कि आपके लिए कई बार शराब का कारण बन जाते हैं, इसलिए आपको कह रहा है केयरफुल, कह रहा है सावधान, आपको बचना है। कह रहा है आपको स्मेल ही नहीं आ रही भाई साहब, किचन में अगर कुछ जल रहा है आपको स्मेल ही नहीं आ रही तो फिर क्या होगा कि आपका माल सड़ जाएगा। आपको स्मेल आनी चाहिए भाई साहब। मुझे पता है आपको जुकाम है इसलिए स्मेल नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ यही हुआ। एक बार मैं जब छोटा सा था तो 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे फोल्डिंग के नीचे मैं फोल्डिंग पर सो रहा था, तो खाट पर सो रहा था। तो उस समय गांव में
तो मच्छर बहुत थे और मैंने क्या किया, कछुआ छाप लगा के मैंने खाट के नीचे ही रख लिया। और जब वो खाट के नीचे रखा तो वो रात को मेरी रजाई ऐसे हाथ से उस कछुए छाप के ऊपर गिर गई और वो जल गई और सारी जल गई और मेरे ऊपर आग लग रही है और मुझे पता ही नहीं है, मुझे स्मेल ही नहीं आ रही, जुकाम हो रहा था मुझे। और उसी समय मेरी माँ ने देख लिया और उसी समय उसने उस पानी डाला और हटाया उसको, रजाई को। मैं कह रहा हूं कि अगर वो ना देखती तो उस दिन शायद मुझे प्रॉब्लम हो जाती। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा तो आपको परमेश्वर से आत्मा परख की वरदान मांगना है। आपके पास एक बड़ी अनॉइंटिंग हो सकती है, आप एक बड़े पादरी हो सकते हैं, आपके पास एक बड़ा बिजनेस हो सकता है, आप एक अच्छे जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है जेलसपन की, कोई आपके आसपास है, या परमेश्वर से आप नहीं पूछ रहे, तो इसका मतलब भाई साहब कि एक दिन बड़ी बड़ी मुकाम पर जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं लोग। बहुत बार ऊंचाइयों पर जाते हैं फिर नीचे गिरता है उनका बिजनेस, बहुत बार ऊंचे जाते हैं नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपको मुंह से ही जादू टोना कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जादू टोना ऐसे भी हो जाता है। इसका मतलब शराप देना एक, मैं तो जादू टोना ही समझता हूं उसको मुंह से निकाल देना, नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार किसी के प्रति निकाल देना, इसका मतलब वो शराप ही हो जाता है और उसी समय वो बंद जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है कि याकूब ने अपने बच्चों के ऊपर से विश्वास से शराब को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि दो तरीके से जादू टोना होता है। कह रहे कि एक आदमी रखता है, लड्डू रख के आता है, वो जादू टोना होता है, कपड़े रखता है, वो जादू टोना होता है। एक आदमी कह रहा है कि वो जादू टोना कैसे करते हैं, वो मुंह से ही निकाल देते हैं, मुंह से ही बैठे बैठे वो तंत्र मंत्र मारते हैं और उनका बुरा कर देते हैं। इसका मतलब कि वो दो तरह के जादू टोने हैं। और आपको बता रहा हूं कि उपाय भी दो तरह के हैं, लिख लो, उपाय भी दो तरह के हैं। कह रहा कैसे? कह रहा आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर हमें वो उपाय देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज वो उपाय मुझे दे और आज मेरी जिंदगी में काम हो। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि दो तरह के उपाय भी हैं। कह रहा है कि जब आप एक बार कह रहा है कि आप मुंह से बोलकर कह रहा है कि विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और इसी समय जब आप रख लेते हैं। दूसरा देखो, रखा लड्डू जादू टोना हो गया, ये शैतान का काम है। कह रहा आपने अब रखना है। आपने क्या रखना है? आपने लड्डू नहीं रखना, आपने अंदर विश्वास रख लेना है कि याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, यह विश्वास कर लेना। दूसरा कह रहा कि आपको विश्वास करना है, कहता है कि आपको मुंह से निकालना है कि प्रभु में जब आप आ जाते हो तो मुंह से निकालना है कि मैं विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करना है बार बार कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के ऊपर से सारे श्राप, सारे जादू टोने के बंधन को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है और बैप्टिज्म लेना है। जब आप आते हैं तो वो टूट चुका है, अब आपके ऊपर नहीं आने वाला वो। लेकिन जब आप ख्याल करते हैं और डरते हैं और घबराते हैं तो वो आपके ऊपर दोबारा आएगा। लेकिन इसका उपाय यही है, कह रहा कि आप 3 काम करने वाले लोगों के घर में जादू टोना नहीं आता। कह रहा जो वचन में चलते हैं, कह रहा वचन पढ़ते हैं, और कह रहा जो प्रार्थनाएं करते हैं, और तीसरा अधीनता। यह अधीनता ही तो है। कह रहा जो आप लाइव में बैठे हैं तो इसका मतलब कि आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। आपके ऊपर जितना मर्जी कोई जादू टोना कर दे तो आप फ्री होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से इस वचन के बाद कह रहा कि जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो अपने आप को देखेंगे, उनके काम खुल गए। आप देखोगे, ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज मैसेज देने के लिए कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्रिश्चियनों को भी, मसीह विश्वासियों को भी, कह रहा अन्य जातियों को भी, जो प्रभु को नहीं भी जानते, जो लोग बेचारे कभी किसी ने किसी का बुरा किया ही नहीं। आज लोग मेरे से आके क्वेश्चन करते हैं कि पास्टर जी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आपने किसी का कोई बुरा नहीं किया, लेकिन आज आपने कहा कि इस बात को जान लेना है कि मुझे प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 26 के 13 में, देखो क्या लिखा कि यहां पर इसहाक के बारे में मैं देख रहा था कि यहां पर मैं पढ़ के सुना रहा हूं, और लिखा कि 13 और 14 में यहां पर क्लियर लिखा इसहाक के बारे में, और बाइबल हमें बताती है इसके बारे में। कह रहा कि वह बड़ा और उन्नति करता चला गया। इसहाक मतलब कि कह रहा है कि जब उसने कह रहा परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और अकाल के दिनों में वो दूसरे देश में नहीं गया और उसने वहीं पर बीज बोया परमेश्वर की बात को मानने के बाद, तो उसी समय लिखा कह रहा परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसी साल में उसको आशीष दिया और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इसका मतलब लिखा वहां पर उन्नति करता चला गया। और कह रहा है कि 26 के 13 में क्लियर लिखा कि वो महान पुरुष हो गया, फेमस हो गया। आज चर्च याद रखना कि जब आप विश्वास कर रहे हैं,
और कह रहा है कि आप बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर पर और ये 3 काम कर रहे हैं कि वचन पढ़ते, प्रेयर करते और बाइबल के अधीन रहते, वचनों के अधीन रहते, परमेश्वर के अधीन रहते हैं और मसीहत के अधीन रहते हैं, तो याद रखना कि परमेश्वर आज आपको फेमस करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में, और आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, आप बढ़ने वाले हो, आप आशीषित होने वाले हो। आप जितने लोग मेरी तरफ हाथ कर रहे हैं स्क्रीन की तरफ, मैं कह रहा हूं कि आज से हर एक जादू टोना आपके घर से बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। कह रहा है इसहाक, कह रहा है इस बंधन से ऐसे आजाद आया, लेकिन जब ये बढ़ता चला गया तो उसी समय 14 में लिखा, कह रहा है उसके भेड़ बकरियां गायें बैल जब बढ़ गए, दास दासियां बढ़ गए, इसका मतलब उसका पैसा बढ़ गया, उसकी शानो शौकत बढ़ गई। और उसी समय लिखा, कह रहा उसी के कह रहा फिलिस्ती उससे डा करने लगे, जलने लगे। इसका मतलब कि फिलिस्ती लोग उससे डा करने लगे और जलने लगे। इसका मतलब ये है, कह रहा है कि जब आप बढ़ते हैं तो उसी समय इसका मतलब आपसे कोई जलने लग जाता है। ये फैक्ट है। आपके जब घर में गाड़ियां आएंगी, आप बढ़ोगे, आप कुछ भी होंगे, तो कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है, कह रहा जो अपने अंदर से इस विचार को रोक ले, 1 सेकंड के लिए विचार वो जरूर आएगा आपके अंदर, लेकिन उसी समय आप जब हाथ उठाकर और आशीर्वाद देते हैं किसी को, परमेश्वर इनका भला कर, आपको विचार भी आए तो आप कहो परमेश्वर इनका भला कर, इसका मतलब आपने शैतान को हरा दिया है। और यहां पर कह रहा ये इसी समय इसहाक से कह रहा इतने जल रहे भुन रहे थे कि इन्होंने इससे सब कुछ छीनना चाहा। मैं कह रहा हूं कि जितना भी कोई आपको गिराना चाहे, अगर आज हो सकता है कि आपका अच्छा बिजनेस हो, आपकी अच्छी दुकान हो और आपका काम अच्छा चल गया हो, लेकिन लोग आपसे जेलस कर रहे हो और आपको ना पता हो, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप मुंह से बोलेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तेरे नाम पर और इसी समय सारे शराब झारे जादू टोने टूट चुके हैं, और प्रभु मुझे आत्मा परख का वरदान दे, मुझे बता परमेश्वर ऐसा व्यक्ति कौन है, और अगर वो आपको बता भी दे तो उसको माफ कर दो। मैं कह रहा हूं कि आज ही जादू टोना आपके घर से भागने वाला, आपका बिजनेस फिर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कह रहा इसहाक के अंदर ये बात थी, और इसहाक जो है कह रहा ऐसा 3 काम ये करता रहता था, और इसी समय अधीनता में रहता था, बिना परमेश्वर से पूछे घर से बाहर नहीं निकलता, बिना पढ़े धर्मशास्त्र पुस्तकें घर से बाहर नहीं निकलता, और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। यहां तक भी आज मसीह लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से लड़की ढूंढ लेंगे पहले आत्मा में, और फिर बोलेंगे कि मैंने फास्टिंग रखी हुई है और मेरे अंदर चल रहा है, प्रभु अब इस लड़की से मेरी शादी कराएगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को, भाई साहब अपनी मर्जी से ढूंढ रहे हो तो व्यभिचार कर रहे हो। अब यहां पर इसहाक ने कह रहा है कि नहीं ढूंढा अपनी मर्जी से। इसहाक के माँ बाप ने पहले अपने चेले को भेजा और उसके बाद उसने ढूंढा, और उसके बाद जब वो कुएं पर गया तब वो लड़की उसके सामने मिलने के लिए आई। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों को कहता है ऊंचाई पर लेकर जाता है। कह रहा है जो लोग कह रहा है कि परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं, वचनों के अधीनता में चलते हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना बढ़ाएगा आपको, कह रहा है, लेकिन आपको इन 3 काम करने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। आपको करना है, आपको इस प्रोफेसी पर विश्वास करना है और खुदा को कहना है, खुदा तू मुझे आज समझ दे, मुझे वो ज्ञान दे, और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में आशीषें दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय उत्पत्ति 37:5 को देखेंगे और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से तेरे वचनों में, तेरी प्रेयर में और तेरी अधीनता में चलूंगा, जैसे इसहाक चला परमेश्वर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा मैं भी चलना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप बढ़ते चले जाओगे और आप आशीषित हो जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को ऐसा बताना चाहता है आज, कह रहा जो लोग इस प्रॉब्लम्स में कि लोग मैं बिजनेस करता हूं तो शायद कोई मेरे से जलते हैं लोग। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि मेरे से जलते हैं लोग, मैं गाड़ी ले आया तो मेरे से लोग जलने लगे, लोग बात करना बंद करने लगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब तक आपसे कोई नहीं जलेगा, जब तक आपसे कोई जेलस नहीं करेगा तो आपकी प्रमोशन भी नहीं होगी। याद रखना, कह रहा है कि अगर आपसे कोई जल रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रमोशन होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग जलते हैं जब आप मसीह में आ जाते हैं और बोलते हैं, कह रहे हैं कि अरे ये परमेश्वर को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब हर एक मसीह विश्वासी की उस दिन से प्रमोशन स्टार्ट है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और आप प्रभु में आए हैं तो आपकी प्रमोशन स्टार्ट है आज के दिन से, और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, कहता मैं ऐसे ही लोगों को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन आपको निराशा से बाहर आना है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को, कह रहा है जिनके पति पत्नी की कहानियों के बारे में मैं जानता हूं कि एक अंग्रेज था और उसी समय
कह रहे कि वो एक काला आदमी था और वो उसकी गोरी से शादी हो गई, और जब वो गोरी से शादी होगी तो वो अपने गांव में लेकर आया, तो उसी समय गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, भाई उससे जलने लगे कि इसकी पत्नी हमारे से सुंदर कैसे आ गई, लोग मतलब जेलस करने लगे और उस पर जादू टोना करने लगे। और वो एक दिन उसने क्या किया, जब अपनी कोठी बनाई तो भी वो उसने मकान अच्छा बनाया तो पड़ोसी जलने लगे उससे, और उसके घर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और वो छोड़कर ही भाग गया। मतलब उसने घर भी छोड़ दिया वो, और वो पत्नी भी छोड़ दी। मतलब कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग इस निराशा का शिकार हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में जादू टोना है, मुझे इसी समय यहां से भाग जाना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक वो ना कहे तब तक ना जाओ। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो याद रखो, आप ये 3 काम करने वाले बनो और प्रार्थना करो परमेश्वर से, और मुंह से अंगीकार करो कि मैं याकूब के घराने का हूं। याकूब के घराने पर करा तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, एक भी जादू टोना नहीं चलेगा। जब आप अगर 120 बार, जिसके घर में जादू टोना हो रहे हैं, वो ये वचन को, ये बात को 120 बार मुंह से निकालकर घोषणा किया करो। मैं कह रहा हूं आज से आपके घर से, बिजनेस से जादू टोने बंद हो रहे हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको इसी समय इन बातों को समझना है। पवित्र आत्मा कह रहा है क्योंकि तुम मेरी संतान हो, इंसान की संतान नहीं हो आप उस दिन से जिस दिन से आपने प्रभु पर विश्वास किया, बिलीव किया। आज मुझे बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि पास्टर जी साढ़े घर से जादू टोना किन्ने करता, कोई उपाय दस दो। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि उपाय यही है, कह रहे कि आप कह रहे जब विश्वास करते हैं तो आपने रख लिया अपने दिमाग में यीशु मसीह को। इसका मतलब कि आपने शैतान को कह रहा डराने के लिए कोई चीज रख ली है। समझ रहे हैं मेरी बात? अपने दिमाग में विश्वास कर लो। और इसी समय दूसरा कह रहा जब आपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह प्रभु है, और इसी समय याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला, मेरे घराने पर कोई भी, मेरे बिजनेस पर कोई भी, मेरी बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला। मैं आपको कह रहा हूं ये बातें आपको मुंह से निकालनी बहुत जरूरी है। इसको लिख लो, 120 बार आप ऐसा बोला करो और आपको पता लगेगा कि आपके शरीर पर एलर्जी थी भाई साहब, वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी और आपने 120 बार बोला मुंह से और आपकी एलर्जी गायब हो गई। मैं कह रहा हूं कि एक बार मेरे पास एक प्रार्थना कराने के लिए एक माँ आई अपने बच्चे को लेकर, और वो बोलती है कि इसके पता नहीं क्या हो गया इसको, कि ये बहुत पहले पढ़ती थी लेकिन आजकल इसका दिमाग ही नहीं चलता। मैंने जैसे ही उसके सिर पे हाथ रखा, दुष्ट आत्मा उसमें से बोलने लगी, बोलती है पादरी हाथ नहीं रखना इसके ऊपर। मैंने कहा भाई, कह रही है, बोलती है, कह रही कि ये मेरे से ज्यादा पढ़ाई में होशियार हो गई है, इसलिए कहती मैं इसके अंदर आ गई हूं। इसका मतलब जेलस, इसका मतलब जेलस, इसका मतलब जेलस के कारण जादू टोना हो गया उस बच्ची पे। अरे वो तो जानती नहीं किसी बारे में। इसका मतलब आज बहुत सारे दुनिया में लोग बेचारे नहीं जानते और वो दुखी हैं, परेशान हैं। चाहे आप मुझे आसाम से, पंजाब से, दिल्ली से, कहीं से भी, इंडिया से, फॉरेन से, कहीं से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, बर्बाद हो गए। अरे बिजनेस अच्छा था, बर्बाद हो गया। कारण मैंने देखा एक आदमी को, जैसे ही मेरे पास आया वो, और मैं उसी समय उसको कह रहा था चले निकल गंदी आत्मा, कौन है तू, और उसी समय कहता नहीं जाऊंगा। कहता इसने मेरे से बड़ा ही दुकान ले ली है, घूरने लगा मुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि यही बात परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि वो उसी समय जेलस के कारण आई है। इसका मतलब कि अगर आपने कोई जेलस कर लिया है तो आज क्षमा मांग लो परमेश्वर से। आज लोगों का भला करना सीख जाओ। अगर आपसे भला नहीं होता, भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि 5000 दो और प्रॉफिट बजिंदर से भला करवा लो जाके। मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय यहीं से आशीर्वाद दे दो, परमेश्वर मैं जिसके बारे में मैं गलत सोचता था मैं उसको ब्लेस करता हूं। आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर उसने आपके ऊपर जेलस के कारण आपके बच्चे पर भेज दिए और आपके बिजनेस पर भेज दिए तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको उससे बचना ही नहीं आता तो आपको यही करना है। कहता है आपको 3 काम करने हैं। 3 काम करने वालों के ऊपर से करा वचन पढ़ना, प्रेयर करना, कहता और अधीन रहना बाइबल के वचनों के। परमेश्वर जैसे तेरी आज्ञाएं कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक भी जादू टोना आपकी स्टडी में नहीं चलेगा, आपके बच्चे पर नहीं चलेगा, आपके बिजनेस पर नहीं चलेगा। कह रहा क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया इन बातों को। और मैंने ये नोट किए, आप भी नोट करते हैं, कई बार आप चर्चों में जाते हैं, आपने देखा होगा कि मैं जब प्रार्थना करता हूं और इसी समय दुष्ट आत्माएं निकलती है और मैं उसको बोलता हूं क्या करने है, बोलती है करिए मुझे उसने भेजा है। इसका मतलब किसने भेजा? कहती इसकी सास ने भेजा है। कई बार सास और बहू की बनती नहीं है और बोलती है इसकी सास ने भेजा है। क्यों? इसका मतलब उसने भेजा नहीं है। भाई साहब कोई सास बहू कोई रिश्तेदार किसी के ऊपर जादू टोने नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं नहीं करता वो, लेकिन उनको पता ही नहीं लगता कैसे हो जाते हैं। कुछ लोगों को जाकर रखवा कर कराते हैं किसी से कि ये लो इसके खिलाफ ये करना है, ये सच है। लेकिन कुछ लोग अपने ही लोग कर देते हैं और उसी समय हम लोग बोलते हैं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा जी इसकी सास क्या? मैंने कहा सास क्या मसीह को नहीं मानती? कहते मसीह विश्वासी है। मैंने कहा है? मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो कह रहे कि लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया
एक बात बताई, कह रहे कि जब ये लोग मुंह से निकाल देते हैं तो कह रहा है कि शराब दे देते हैं और इसको कह रहा है कि उस दिन से शैतान उनका पीछा करता है। इसका मतलब आप भी किसी के लिए जादू टोने का कारण बन गए हैं, इसलिए क्षमा मांगो, नहीं तो वो भूतड़ियां उनके घर से वापस तुम्हारे घर में आने वाली हैं। इसलिए आपके बिजनेस भी वही है, इसलिए आप भी बढ़ नहीं रहे। इसलिए आपको इसी समय परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, किसी के मेरे मुंह से अगर कोई नेगेटिव थॉट्स किसी के बारे में निकल गए हो या आपने गुस्से में निकाल दिया हो तो उसी समय उसको कैंसिल कर दो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उस शराब को तोड़ दो। पवित्र आत्मा तोड़ने वाला है, लेकिन याद रखना कि अगर आपका चाल चलन इन 3 बातों में है, अगर आप सही हैं, अधीनता में हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको कोई कितना भी शराब दे दे, कितना भी कुछ कर दे, मैं कह रहा हूं कि उस दिन से आपकी प्रमोशन होनी स्टार्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जितना आपसे कोई जेलस करेगा, आपकी प्रमोशन होती चली जाएगी, प्रमोशन होती चली जाएगी। ये पवित्र आत्मा कह रहा है। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने क्लियर बताया यूसुफ के बारे में। एक जगह हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के 37 के 5 को पढ़ते हैं। हाँ, देखो क्या लिखा वहां पर। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा हाँ, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ, तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। कह रहा जलने लगे। कह रहा किस दिन से? कह रहा जिस दिन से उसने अपने भाइयों को बताया कि परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि मेरा पूला सीधा खड़ा रहा, मैंने ड्रीम देखा और तुम्हारे पूले गिर गए और तारे और चांद मुझे दंडवत करने लगे। कह रहा है कि 11 तारे मुझे मेरे ऊपर आ गए। इसका मतलब कह रहा है उसके भाई ने और उसके बाप ने कहा, कह रहा है इसका मतलब तू हमारे से अमीर हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को सिर्फ पता लगना चाहिए इसका बच्चा इंग्लैंड अमेरिका जा रहा है। अच्छा, तो आपको पता है क्या करते हैं? मुंह से ही निकाल देते हैं, हाँ परमेश्वर देख लियो। लेकिन अगर आप अधीनता में नहीं है तो आपके ऊपर चल सकता है ये वार। अगर आप ये 3 काम कर रहे हैं, डेली वचन पढ़ते हैं और प्रेयर कर रहे हैं और अधीनता में है, तो परमेश्वर कह रहा है एक भी जादू टोना नहीं चलने वाला। चर्च यीशु मसीह के नाम में ये टूटने वाला है, ये शराब टूटने वाला है। कह रहा है कि दूसरे लोग जादू टोना करते हैं और मसीह लोग शराब देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा किसी को शराब मत देना। क्लियर बोलता है, कह रहा है इस बात के लिए समझ जाना, नहीं तो आने वाली प्रॉब्लम्स आपके घर में खड़ी होगी। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है, इसलिए मैं तो बहुत डरता हूं इन बातों से कि परमेश्वर मैं किसी को, मेरे मुंह से भी कोई शराब ना निकले। पवित्र आत्मा बताना चाहता है यहां पर यूसुफ कह रहा है जितना भी उसको नीचे गिराना चाहा यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। आप देख सकते हैं पहले कैन वाली आत्मा तो कोई पीछे नहीं कर रही, जो कैन के ऊपर आत्मा थी वो आपके घर में तो नहीं आ रही। यही ईर्ष्या के कारण कोई आपको मारना चाहता है, आपका बिजनेस डेड करना चाहता है, आपके बच्चों की पढ़ाई को डेड करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं आपको छुड़ाना चाहता हूं। कह रहा है यीशु का नाम, वो आपको नाम दिया गया कि जो आपको छुड़ाना चाहता है। इसलिए अपने अंदर कह रहा है परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करो तो परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आत्मा परख का वरदान दे परमेश्वर मुझे, कि मुझे ऐसा बता कि कैन वाली आत्मा, कैन के पीछे जो आत्मा थी वो मेरे घर के पीछे तो नहीं है। अपने पड़ोसी को पूछो तेरे पीछे तो नहीं है वो वाली आत्मा? अरे आपके पीछे तो नहीं है वो आत्मा। अगर आपके पीछे वो आत्मा घूम रही है तो आपकी आत्मा बर्बाद हो सकती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उपाय है, डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा जब आप वचन पढ़ते, प्रेयर में जाते, अधीन रहते कि हाँ यीशु मसीह जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि 120 बार मुंह से बोलना स्टार्ट करो कि याकूब के घराने पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, मेरे ऊपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे शरापों को क्रूस पर ले लिया और वो बंधन को तोड़ दिया है मेरे ऊपर से। आप एक दिन बोलते हैं और हो जाता है, लेकिन नहीं, आपको डेली बोलना है। परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षित करने वाला परमेश्वर है। बेशक आप कागज पर लिख लो, जब भी टाइम लगे हाथ रखो और उसको एक बार बोल दो, आपको चलेगा। आप आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस खुलने लगेगा, आपकी ब्लेसिंग आने लगेगी। मैं कह रहा हूं कि आज से बंधन टूट जाएंगे। ये उपाय है उसको जादू टोने को तोड़ने का, उस श्रापों को तोड़ने का ये उपाय है। और कह रहा है कि आप उसके बाद अपने बिजनेस को खुलता हुआ देखेंगे। जिस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया था और उसी समय उसने बताया, उस बहन ने भी बताया, दोनों पति पत्नी ने, कहते पादरी साहब जिस दिन से आपने में ये बात बताई और प्रार्थना की उस दिन से उनकी लड़की टॉप करने लगी और टॉप हो गई और दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई और बड़ी गुस्से में थी। और आपने देखा इस संडे में लाइव मैं वीरवार को इंग्लैंड के लिए किसी की लेडी के लिए प्रेयर कर रहा था और वो मुझे ऐसे कह रही थी तू मुझे बड़ा गंदा लगता है और मुझे करीब बड़ा गुस्सा आ रहा तेरे ऊपर। इसका मतलब जेलस कर रही थी मेरे से। इसका मतलब कि परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को और देना चाहता है मेरे ऊपर। मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इन 3 कामों में हूं तो मेरे ऊपर और ज्यादा अनॉइंटिंग बढ़ेगी। आपको समझना है इस बात के लिए, अगर आपसे कोई जल रहा है तो आपको कह रहा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अधीनता में रहना है, आपको प्रेयर में रहना है और वचन में रहना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा।
कह रहा है कि बहुत सारे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने जब यीशु मसीह को पकड़वाया था तो वो राजा भी जानता था, जो सजा देने वाला था यीशु मसीह को क्रूस पर, उसने जब फरमान दिया था तो उसने एक बात कही थी, बोलता है कि मुझे पता है, कह रहा है कि तुम इसे क्यों पकड़वा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि इतना आकर उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया था इस धरती पर, कहता है लेकिन इतनी डिग्रियां नहीं की। आज लोग जलते हैं, आज लोग बोलते हैं इतनी बड़ी डिग्री तो है नहीं और इतना कुछ तो किया नहीं है, कह रहा है कि इसको इतना बड़ा नाम कैसे मिल गया, इतने काम कैसे होते हैं, लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे कैसे हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ने मेरे बारे में डाल दिया था, जब मैं सेवकाई में आया तो किसी ने डाल दिया था, कहते हैं कि इसको मेरे को मैं आपको बता रहा हूं, आज से 7 साल पहले मेरे को कोई 24 साल की उम्र में, मेरे को 28 साल की उम्र में बिशप बना दिया, और जब मैं बिशप बन गया 28 साल की उम्र में, सर्टिफिकेट डाल दिया, तो उसने उसी समय एक पास्टर नहीं, एक बिशप नहीं, मतलब कि उसी समय जेलस प्रकट किया और उसने कहा कि ये बिशप कैसे बन सकता है, जवान लड़का कैसे बन सकता है, इसने कैसे कर लिया, किसने बना दिया इसको ऐसे। तो उसी समय मैं देख रहा था कि मैंने कहा अब मेरी शुरुआत हुई है यीशु मसीह में, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा मुझे बहुत इस्तेमाल करने वाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बार बार शराब दे रहा है, अगर बार बार आपको कोई कोस रहा है और आपको नेगेटिव बातें आपके आमने सामने कर रहा है, तो आप हटो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उस मकान को छोड़ दिया, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 काम करने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से आपको कह रहा है उपाय बता रहा हूं और आप बंधन को टूटता हुआ देखने लगोगे यीशु मसीह के नाम में, और आपका बिजनेस खुलने लगेगा, आपकी ब्लेसिंग आने लगेगी और आप बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा है और अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। यूसुफ के प्रति ये जेलस, कह रहा उसके भाई उसको मरवाना चाहते थे, इसलिए किसी न किसी के प्रति कह रहा अगर कोई जेलस चल रही है दिमाग के अंदर तो आपको उसको दूर करना है, क्योंकि आपको अपनी आशीषों के लिए कह रहा है कि परमेश्वर के नजदीक रहना है। बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा है कि लूसीफर को जब गिराया गया वो जेलस के कारण गिरा, और उसी समय जब वो गिरा तो आज वो चाहता है कि लोग गिर जाएं। आज लोग इतनी हद तक गिर जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी के बच्चे पर, किसी के परिवार पर जादू टोना कर देते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है कि आज मैं गिरे हुओं को उठाने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं गिरे हुओं को उठाने के लिए आया हूं। अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं तो परमेश्वर आपको भी उठाना चाहता है, आपको भी ब्लेस करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। आपको करना है, आपको बाहर आना है, आपको इन चीजों से बाहर आना है और परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। देखो लूसीफर जेलस के कारण गिरा, उसके बाद कह रहा कैन कहता जेलस के कारण कह रहा भाग गया और उसी समय उसका सब कुछ छिन गया। जेलस के कारण अपने भाई को मार दिया उसने। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर इसहाक के ऊपर उन्होंने जेलस किया, लेकिन इसहाक वचनों में बना रहा। इसहाक के ऊपर भी वही वार हुआ, लेकिन इसहाक वचनों में बना रहा। आपका डिसीजन है कि मैं प्रभु में बना रहूंगा और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यही है कहता है कि आपका फैसला कह रहा आपका चुनाव आपको जिताने वाला है और आप विनर होने वाले यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के ऊपर भी जेलस वाला आत्मा उसका पीछा किया, लेकिन उसके बाद कह रहा कि उसने उसी समय कह रहा उसके भाई उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसने वचनों में बना रहा, प्रेयर में बना रहा, धीन रहा परमेश्वर के, और इतना धीन और अपने भाइयों को कभी जेलस में आकर कोसा नहीं है। और उसी समय जब एक दिन वो कह रहा है कि वहां पर प्रधानमंत्री बन गया मिस्र के अंदर, तो परमेश्वर ने कह रहा उसके अंदर डाला और तू भी देख ले, तू जो कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन हो सकता था वो उस दिन जेलस से अपने भाइयों को अकाल के दिनों में शराब दे सकता था, कोस सकता था, कुछ भी कर सकता था, बदला भी ले सकता था। लेकिन यह भावना कहता है परमेश्वर ने उसको सिखाई थी ये 3 काम कि मेरे अधीन रहना बेटे, और उसने ये काम किया और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में 100 गुना बढ़ोतरी दिया। उसने अपने भाइयों को माफ करके और उनके लिए प्रेयर किया। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये देखना है, कहता है ये जेलस आई है। मूसा के पास भी यही जेलस आई। मूसा ने एक जगह पर मैं पढ़ रहा था गिनती के 11 के 29 में मूसा बोलता है क्या तुम मेरे से जलते हो कि मैं नबी हूं? कह रहा है मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया नबी हो जाए, पूरी दुनिया भविष्यवाणी करे ना। कौन कह रहा है? गिनती के 11 के 29 में कौन कह रहा है? यहां पर मूसा कह रहा है। और जब हम इसी का 12 का 8 पढ़ते तो परमेश्वर ने देखो आकर क्या कहा, पढ़ेंगे। हाँ उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, ये इसकी बहन, अरे यहाँ पर हारून और मरियम क्या करने लगे? यहाँ पर जेलस करने लगे और बोलने लगे, कहते यही है क्या भविष्यता?
अरे यही भविष्यता है क्या? कहते हैं क्या हो गया, हमें भी इस्तेमाल करने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा विचार अगर किसी पास्टर और प्रॉफिट के अंदर है, मैं कह रहा हूं अगर या किसी विश्वासी के अंदर है, मैं कह रहा हूं कि उसका उसी समय सेव का ही डाउन हो जाएगी। अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है, इसका ही बिजनेस चलने वाला है, क्या आया बड़ा ये वो, अगर आप ऐसा जल रहे हैं तो बिजनेस डाउन हो जाते हैं, पढ़ाई में डाउन हो जाती है, आपके बच्चे डाउन हो जाएंगे। कहता है ऐसे विचारों से दूर भागो। एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों को प्रमोशन देता है, दूसरों को बोलता है कि नहीं यार मैं इस प्रॉफिट से कुछ सीखूंगा, अगर परमेश्वर ने इसको छोटी उम्र में कोई दान वरदान दिया है तो मैं भी इसके साथ जुड़ूंगा। एक अच्छा व्यक्ति यही सोचता है कि इस टीचर के पास अच्छा ज्ञान है तो मैं इस टीचर के पास मैं जाऊंगा, मैं इस मास्टर के साथ जुड़ूंगा, मैं इस बिजनेसमैन के साथ जुड़ूंगा और कुछ सीखूंगा और इसका बिजनेस कैसे अच्छा है। अगर ये औरत कौन सी क्रीम लगाती है, इतनी गोरी होगी है, मैं भी इससे सीखूंगी। भाई साहब जब तो सीख लेते हैं, जो काली होती है ना वो कभी भी नहीं गोरी से सड़ती हैं, लेकिन पर उनको ये नहीं पता कि वो उससे सीखने से पता लगेगा वो गोरी कहां से हुई है। अगर आपको नहीं पता मेरे पास आ जाना अपॉइंटमेंट लेकर, मैं बताऊंगा काला गोरा कैसे होता है। आपको समझना है इस बात के लिए, सीख लो मेरे से, मैं यही कह रहा हूं कि मेरे से सीख लो। अगर भविष्यवाणी को आपको कैसे करना है आप सीख सकते हैं मेरे पास आकर। मैं कह रहा हूं कि टीचिंग को कैसे करना है, प्रचार कैसे करना है आप सीख सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं पहले प्लाई बोर्ड का बिजनेस किया है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे से सीख सकते हैं, मैं सिखा सकता हूं आपको। आप बिजनेस ऐसे लोगों के पास जुड़ो, ऐसे लोगों के पास जाओ कि पवित्र आत्मा आपकी प्रोग्रेस करना चाहता है, जलने भूलने से कुछ नहीं होने वाला। कहता है इसलिए आपको और ज्यादा आगे निकलना है, और ज्यादा परमेश्वर के कामों में बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। लेकिन यहां पर क्लियर कहा 12 में गिनती के परमेश्वर ने कहा करे के तुमने जो करे के मेरे दास की चुगली खाई, करे निंदा करी, ईर्ष्या करी, करे जेलस किए। कहता है कि सुनो तुमसे तो मैं ड्रीम्स में बात करता हूं, कह लेकिन मैं मूसा से आमने सामने होकर बातें करता हूं, कि सामने खड़े होकर मैं उसको बताता हूं। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के आमने सामने होकर बातें करने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि अगर आज कोई ईर्ष्या हो रही है किसी के मकान को देखकर, अगर आपको हो रहा है कि इसको मिल गया मुझे नहीं मिला, इसके बच्चा नंबर 1 आ गया मेरा नहीं आया, अगर आपको ऐसे अंदर ख्याल आ रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि निकाल दो उस ख्याल को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम भी 3 महीने के अंदर बढ़ने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके अंदर ये ब्लेसिंग आनी चाहिए। 1 मिनट के लिए विचार आता है, ये हमेशा के लिए विचार नहीं आता, लेकिन उसी समय जब वो विचार आए उसी समय बोल दो परमेश्वर इसके मकान को और ज्यादा बढ़ा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला और शैतान के हथियार को आप फेल करने वाले हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है। और मूसा को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है ये जो तेरे से जलते हैं, कहता है मैं कहता है आज से ही इनके ऊपर से वो भविष्यवाणी बंद कर दूंगा। और कह रहा 70 झुंड को भी बुलाया, भविष्यवाणी उतरी, लेकिन उसके बाद 1 दिन के लिए उतरी, वो दोबारा नहीं उतरी। याद रखना परमेश्वर आपके आसपास घूम रहा है और आपसे प्यार करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आए तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है वो जेलसपन से, ईर्ष्या से बाहर आओ। तुम्हें कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन दूसरों को देखकर मत सड़ो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम खुश हो जाओ। अगर आज आप ब्लेस करते हैं दूसरों को, परमेश्वर थैंक यू इसके घर में एसी आया, थैंक यू इसके घर में टीवी आया, परमेश्वर थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे अंदर गड्स थे। जब मैं विश्वासियों के घर में ये चीजें देखता था, लोग बोलते थे पास्टर जी आपकी प्रार्थना से मेरे घर में एसी आया, मुझे भी थोड़ी सी टेंशन होती थी भाई साहब, उस समय में मुझे भी होती थी। अच्छा परमेश्वर इसको दे दिया, हम इतने साल से मांग रहे हैं एसी, हमारे घर तो आया नहीं। अरे एक औरत आई बोलती, जब मैं किराए के मकान पर रहता था, कहती पास्टर जी अमेरिका से फोन आया, बोलती पास्टर जी जो आपने भविष्यवाणी करी थी मेरा तो 3 दिन में मकान आ गया। थोड़ी सी टेंशन तो भाई साहब मुझे भी हुई। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या कर रहा कह रहा क्या कर रहा है, इतने दिन से मांग रहा है, इसको दे दिया मेरे को दिया नहीं। अरे ये हमारी सेवा है, ये मसीह लोगों की सेवा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर कह रहे हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर इसको दे दिया, मेरी प्रेयर तो सुन ली ना परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा कह रहा है एक दिन तुम उनसे ज्यादा डबल रिच होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये परमेश्वर की प्लानिंग है। जो लोग दूसरों को आशीर्वाद देते हैं उनके घर में ज्यादा धन आता है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है कि जलते हैं वो उनको अपने घर का भी धन सड़ा देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। आपको जलने की जरूरत नहीं है। अगर आप भविष्यवक्ता हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो कह रहा है कि अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अपनी सेवकाई को बढ़ाओ। आप कह रहा बढ़ाओ, कह रहा है लेकिन वो बढ़ती कैसे हैं? जब आप कह रहा है कि आप किसी के देखकर खुश होते हैं तो उसी समय बढ़ती है वो सेवकाइयां। लेकिन जो घटती कौन है? कह रहा है कि घटती वो है, कह रहा है जो कह रहा है कि जलते और भुनते हैं। मैं उन खासकर इस बात के लिए बता रहा हूं कि गलातियों के 5:19 में क्लियर लिखा, ईर्ष्या, जलन,
इसका मतलब अगर ये बात है तो आप नरक में जाने वाले हो, वो लोग नरक में जाने वाले हैं। स्वर्ग का गेट उन लोगों के लिए कभी नहीं खुलने वाला। खतरनाक बात है ये। लेकिन इस धरती पर भी आप दुखी रहो और जाकर नीचे भी दुखी रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है कि अगर आपको अच्छा काम भी कर रहे हो, आप किसी का भला कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, और आपसे कोई जली जा रहा है, आपके कामों में बार बार टांग अड़ाई जा रहा है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी फेवर कर रहा है, याद रख लेना। परमेश्वर आपकी फेवर कर रहा है। जितने चर्च, ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी फेवर कर रहा है और आपकी फेवर में बैठा है परमेश्वर। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि चाहे कोई कितना भी गिराए, आप बढ़ेंगे आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आपको यह पता लगे कि कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब आप बढ़ेंगे। यही आपका साइन होगा बढ़ने का, याद रखना। और आप इन 52 दिन के अंदर बढ़ने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको यह नहीं कहना कि कोई मेरे से जल रहा है, रोज ये नहीं देखना कि कोई मेरे को वाच कर रहा है। मैं कह रहा हूं, हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं और स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। आप जिसको जलना है वो रहो यहीं पर और वो जाए पूरे दुनिया में घूम कर आए स्तुति करने वाला। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है। मैं ऐसी एक देख रहा था, बता रहा था किसी को कि एक लड़का था, एक किस्सा है। एक लड़का था, वो नाइजीरियन था और वो उसी समय नाइजीरियन और एक इंडिया का था, हरियाणा का, और दोनों प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। और भगवान ने, परमेश्वर ने उनको दर्शन देकर कहा, पहले नाइजीरियन को पूछा, बोल बेटे तुझे क्या चाहिए? बोलता है कि यही कि मेरा जो काला सा थोपड़ा है ना, मेरा काला जा फेस है ना, कहता क्या है मेरा गोरा हो जाए। कहता मैं काला हूं, गोरा हो जाऊं। और उसी समय परमेश्वर ने उसको गोरा कर दिया। और उसी समय जब हरियाणा वाले से पूछा, बोलता है तुझे क्या चाहिए बेटे? कह रहा है मुझे ये चाहिए जिसको तूने सामने वाले को काला किया है ना और काले से गोरा किया ना, इसको दोबारा से काला कर दे। इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या कर रहा है। आज मतलब लोग कह रहे दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज लोग जल जाते हैं, भुन जाते हैं। इसलिए भाई साहब, मैं तो हरियाणा छोड़ के पंजाब में बैठ गया। मैं कह रहा हूं कि जल रहे हैं। मेरे कहने का मकसद समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपको जलने और भुनने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कर आपको आत्मा परख के वरदान की जरूरत है। आपको 3 काम करने की जरूरत है। आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। जब हम दूसरा राजा उसका 2:10 पढ़ते हैं तो उसी समय हम देखते हैं कि यहां पर कि एलिय्याह ने सेवकों को भी यही बात सिखाई कि कह रहा कैसे आपको बढ़ना है। और बिजनेसमैन है तो आपको भी ये सीखना है। कह रहा है कि आपको भी कहना है कि परमेश्वर इन लोगों को बड़ा आशीष दे। जब आप दूसरों को आशीष देते हैं, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने क्लियर कहा था, कह रहा है तू मत डर। कह रहा है कि अगर जो कोई तुझे कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जो तुझे शराब देगा उसको मैं शराब दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दिया करूंगा। याद रखना, अगर आपने ये 3 काम किए हैं तो पवित्र आत्मा में अगर आप बने हुए हैं, आपने बैप्टिज्म लिया और आप प्रभु के लोग हैं, आपकी प्रमोशन पहले दिन से स्टार्ट है। लेकिन आप शैतान के इस काम में, कहता है कि इस जेलस के पाप में आप मत गिरो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो तुम्हें कोसेगा, अगर तुम परमेश्वर के साथ सही होकर चलते हो, दीनता में और प्रेयर करते हो और वचन पढ़ते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है, और उन वचनों को सीखते हो और समझते हो और परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मुझे सदीनता में बनाकर रख, तो मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं चर्च। ऐसे लोगों को परमेश्वर मेरे अंदर से होकर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी आज रात के बाद। और परमेश्वर कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर कोई जादू टोना कर रहा है, अगर आपको शराब दे रहा है, कोई तंत्र मंत्र छोड़ रहा है, आपको कोस रहा है, आपकी सेवकाई से जल रहा है, आपके बिजनेस से जल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसको श्राप मैं दूंगा, उससे पलटा मैं लूंगा, उसको टेढ़ा है सीधा मैं करूंगा। याद रखना, आपको सिर्फ परमेश्वर का काम करना है। आपको कहना है परमेश्वर इनका भला हो, इनको आशीर्वाद मिले, जिसने ऐसे बोला है। पवित्र आत्मा आपकी आशीषें खोलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मेरे सामने ही एक लेडीज रहती थी। जब मैं चर्च में जाता था तो मैं देखता था वो बेचारी को बहुत सारे, वो बड़ी सेवा भी करती थी चर्च के अंदर, इधर उधर दाएं बाएं काम भी करती थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो हेल्प भी करती थी। लेकिन लोग ना, कुछ लोग औरतें आपस में उसकी चुगलियां करती थी, कहती ज्यादा नंबर बनाती है पादरी के पास बैठकर। लेकिन मैंने उस लेडीज को देखा, दोनों बच्चे उसके सेट हो गए और उसका घर बन गया और आज भी वो सुखी है। इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करना चाहता है, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है। हम देखें, हाँ, उत्पत्ति 2 राजा 2:10 में, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, हाँ। तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा
नहीं तो ना होगा। देखो यहां पर क्लियर एलीशा किससे मांग रहा है? एलिया से। मैं कह रहा हूं एलिया से नहीं मांग रहा, उसके पास में कह रहा है स्वर्गदूत खड़े थे, वो यीशु मसीह से, परमेश्वर से मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बड़ी अनॉइंटिंग दे और बड़ा अभिषेक दे। हो सकता है कि आप किसी पादरी के सामने बैठे हो अब लाइव में और आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे बड़ा बिजनेस दे, लेकिन उस समय पर हो सकता है कि आप एलिया के सामने बैठे हो और आप मांग रहे हो और आप इस समय कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे एक बड़ा बिजनेस दे, मुझे बड़ी चंगाई दे, मेरे को फौरन दे, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय एलिया के अंदर होकर एलीशा से बात किया और उसको कहा कि अगर